Hello everyone, first of all I am extremely sorry for the late update in our previous video. We have come to this part. थोड़ा सा रिकॉल करवाती हूँ आपको। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में यहाँ तक डिस्कस किया था कि शेरलॉक होम्स के बोलने पर मिस्टर वॉटसन जो है वो मिस्टर कल्वर्टन को लाने के लिए गए थे और जब वो नीचे उतरते तो उन्हें रास्ते में एक पर्सन मिलता है और वो पर्सन वॉटसन से शेरलॉक होम्स की तबीयत के बारे में पूछता है। वन मोर थिंग, आप ये जो बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है आप उन्हें इग्नोर करिए एंड आप इस वीडियो पे फोकस करिए। ओके, लेट्स कंटिन्यू। वो पूछते हैं कि शेरलॉक होम्स कैसे हैं, वॉटसन से ऐसा पूछा जाता है एंड वॉटसन बताते हैं कि ये जो पर्सन जिसने पूछा है ये और कोई नहीं, इंस्पेक्टर मॉर्टन है जो कि स्कॉटलैंड यार्ड के हैं और वो अभी अपने ऑफिशियल क्लोथ में ही थे। उसके बाद वॉटसन इंस्पेक्टर को रिप्लाई करते हैं कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है एंड उसके बाद वॉटसन ये भी बताते हैं कि उनके चेहरे पर एक स्ट्रेंज एक्सप्रेशन था जो कि ऑलमोस्ट एक स्माइल जैसा लग रहा था। द कैब हैड ड्रिवन अप सो आई थॉट नो मोर ऑफ इट आई लेफ्ट हिम। और उसके बाद देखिए उनकी कैब आ जाती है और उसके बाद ये ज़्यादा कुछ नहीं सोचते इस टॉपिक के ऊपर और वो वहाँ से चले जाते हैं मिस्टर कल्वर्टन को लाने के लिए। वन मोर थिंग, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 देखें, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी एंड देखिए उसके बाद क्या होता है। लोअर बर्ग स्ट्रीट प्रूव टू बी अ लाइन ऑफ फाइन हाउस। तो ये जो जहाँ पर आए हैं वो इस स्ट्रीट का नाम है और वहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे घर हैं, लेकिन ये जिस पर्टिकुलर घर में आए मिस्टर कल्वर्टन के घर में जो आए हैं ये वहाँ वो थोड़ा ओल्ड फैशन्ड है। वहाँ पे आयरन रेलिंग्स लगी हुई है एंड फोल्डिंग डोर है वहाँ का, फोल्डिंग डोर जो होता है वहाँ पर ब्रास वर्क किया हुआ है, जो तांबे का और पीतल का मिक्स जो वर्क किया रहता है। And all was in keeping with a solemn butler who went to tell his master my arrival। और उसके बाद देखिए वो जो इनका जो एकमात्र जो बटलर था वो एकमात्र भी बोल सकते हैं या फिर सीरियस भी बोल सकते हैं। सोलेम मतलब सीरियस भी होता है। तो वो बटलर जाता है अपने मास्टर को इन्फॉर्म करने के लिए कि आपसे मिलने के लिए कोई आया हुआ है। उसके बाद देखिए वॉटसन बताते हैं कि मुझे थोड़ी बहुत मरमरिंग की आवाज़ आती है जिससे मुझे पता चलता है कि उन्होंने कहा ही कैन कम इन द मॉर्निंग और ही कैन स्टे अवे, माई वर्क मस्ट नॉट बी हिंडर्ड। तो वो ऐसा बोलते हैं कि या तो जो मुझसे मिलने आए वो मुझसे मॉर्निंग में भी मिलने आ सकता है या फिर इंतज़ार भी कर सकता है और मेरा जो काम है ना उसमें बाधा नहीं पड़नी चाहिए। और उसके बाद देखिए ये जो है ना ये सिर्फ होम्स के बारे में सोच रहे थे वॉटसन की उनकी तबीयत कितनी ख़राब है और वो सोच रहे थे पता नहीं उनके पास कितना टाइम है, क्या होगा, और इसीलिए ये कुछ भी सोचते नहीं हैं और सीधे सीधे बटलर से अपॉलॉजी ना मांगते हुए, कुछ ना बोलते हुए उसने अपना क्या मैसेज दिया क्या नहीं दिया वो सीधे सीधे रूम में घुस जाते हैं। कौन घुस जाते हैं? वॉटसन। ओके, एंड आफ्टर दैट देखिए व्हाट इज़ दिस। तो ऑफकोर्स कल्वर्टन की परमिशन के बिना, बटलर के बोले बिना ये वॉटसन जो है उनके कमरे में आ गए, इसीलिए वो बोलते हैं कि ये क्या तरीका है, ये कौन सी, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं कल्वर्टन वॉटसन के ऊपर। और उसके बाद बोलते हैं आफ्टर दैट मिस्टर कल्वर्टन इनको बोलते हैं वॉटसन को कि क्या मैंने मैसेज नहीं भिजवाया कि मैं तुमसे कल सुबह मिलूंगा। और उसके बाद देखिए वॉटसन बोलते हैं कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं लेकिन मिस्टर शेरलॉक होम्स, और इतना बोलकर आधा ही हुआ था इनकी सेंटेंस, लेकिन इनके फ्रेंड का नाम सुनते ही उनके चेहरे पर एक अलग ही कुछ इफ़ेक्ट आता है और उसके बाद इनका जो एंगर था ना वो सडनली इनके फेस से गायब हो जाता है। और उसके बाद देखिए हिज फीचर्स बिकम टेंस एंड अलर्ट, और उसके बाद थोड़े से टेंस हो जाते हैं, थोड़े से अलर्ट टाइप के आ जाते हैं और फिर बोलते हैं सडनली बहुत क्यूरियस होके, हैव यू कम फ्रॉम वॉटसन, हैव यू कम फ्रॉम होम्स, क्या तुम होम्स की तरफ से आए हो? उन्होंने ऐसा पूछा। उसके बाद ये बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इल है, उनकी तबीयत अभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एंड उसके बाद देखिए वो जो पर्सन है वो पर्सन उनको इशारा करता है वॉटसन को कि आप इस चेयर पर बैठ जाइए और उसके बाद अपनी बातों को वापस क्लियर करता है। और इतने में ही वॉटसन जो है ग्लिम्स देखते हैं, उनकी ग्लिम्स मीन्स क्या होता है? झलक। तो उनको मिरर में एक झलक दिखाई देती है कल्वर्टन की जो कि थोड़ी अजीब सी थी एंड उनमें एक मेलिशियस स्माइल था। मेलिशियस स्माइल मीन्स क्या होता है? जो एक चेहरे पर एक अलग तरीके का भाव होता है, जो हम किसी को देखकर अपने मन में कोई प्लानिंग चल रही होती है उस तरीके से जो हंसते हैं, स्माइल करते हैं, उसे मेलिशियस स्माइल बोलते हैं। लेकिन ठीक उसके नेक्स्ट मोमेंट पर मिस्टर कल्वर्टन के चेहरे पर बहुत ही जेन्युइन कंसर्न आ जाते हैं, जैसे कि ये मिस्टर शेरलॉक होम्स के बीमारी पर बहुत ज़्यादा इसे तरस आ रहा था, उस तरीके से एक्सप्रेशन दिखाते हैं। और उसके बाद बोलते हैं हाँ मैं मिस्टर होम्स को जानता हूँ, हमारे बीच थोड़ी बहुत बिजनेस डीलिंग से लेकर भी बात हुई है और मेरे मन में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। और उसके बाद देखिए इट वॉज एन अकाउंट
ऑफ योर स्पेशल नॉलेज दैट मिस्टर होम्स डिज़ायर टू सी यू। और उसके बाद वॉटसन बताते हैं कि मिस्टर होम्स जो है ना आपसे मिलना चाहते हैं, और ही थॉट दैट यू वेयर द वन मैन इन लंडन हु कुड हेल्प हिम बिकॉज ऑफ योर नॉलेज ऑफ स्टर्न डिजीज़। तो वॉटसन यहाँ पर कलवर्टन को बताते हैं कि मिस्टर होम्स ने ये भी कहा है कि पूरे लंदन में आप ही एक पर्सन हो जिसको अच्छी खासी नॉलेज है स्टर्न डिजीज़ की, और आप ही उनको अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाओगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू कर रहे हैं। मिस्टर होम्स स्मिथ स्माइल्ड, और उसके बाद इस बात पर कलवर्टन जो थे ना वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगी, मैं ज़रूर आ जाऊँ। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, बिकॉज जब वॉटसन आ रहे थे तो शेरलॉक होम्स ने उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया था कि तुम पहले आ जाना, कोई भी बहाना बना लेना लेकिन तुम पहले आ जाना। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि वॉटसन बोलते हैं मेरे पास एक अपॉइंटमेंट है जो मुझे पहले जाना पड़ेगा। तो ये बोलते हैं कलवर्टन दैट ओके मैं आपके पीछे पीछे आ जाऊँगा, कोई इशू नहीं है, और आप मुझे करीबन आधे घंटे में वहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। जब शेरलॉक होम्स के पास वापस पहुँच जाते हैं तो वो उनको बोलते हैं कि वो आ रहे हैं। तो वॉटसन को शेरलॉक होम्स जो है एडमायर करते हैं। एडमायर मीन्स क्या होता है, तारीफ़ करना। और उसके बाद बोलते हैं कि अब तुम एक काम करो, तुम किसी सीन के पीछे छिप जाओ और एक काम करो, देयर इज़ जस्ट रूम बिहाइंड द हेड ऑफ माई बेड वॉटसन। यहाँ पर एक रूम भी है मेरे हेड के पीछे मीन्स जो इनका जो बेड है उस तरफ जिन्होंने हेड करके रखा उसके पीछे एक रूम है, तो तुम एक काम करो वहाँ छुप जाओ। एंड माई डियर होम्स आई प्रोटेस्टेड। तो देखिए ये जो वॉटसन को तो एक्चुअली कुछ भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है, ये क्या करना चाह रहे हैं, इसीलिए वो बोलना चाहते हैं कुछ, ये प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन देखो इनके पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं है, बिकॉज शेरलॉक होम्स की तबीयत ख़राब है और वो जैसा बोल रहे हैं इनको वैसा ही करना पड़ रहा है। तो वो चुपचाप छिप जाते हैं। एंड देयर आर व्हील्स वॉटसन। और उसके बाद देखिए वॉटसन को ये और क्या इन्फॉर्म कर रहे हैं, बोलते हैं क्विक मैन तुम जल्दी करो, एंड कुछ भी हो जाए तुम बस अपने कान खुले रखना और किसी भी शर्त पर बाहर नहीं आना। That is an instant his sudden access of strength departed and he drifted into the low, vague murmuring of a semi-delirious man. तो देखिए अब इस जब तक ये वॉटसन से बात कर रहे थे तब तक तो इनकी आवाज़ करीबन ठीक थी, लेकिन जब ये इन्होंने इतना बोल दिया उसके बाद वापस से वही फुसफुसाने वाली आवाज़, और ऐसा लग रहा था एक पर्सन जिसमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है वैसे ही ये आवाज़ कर लेते हैं। और उसके बाद देखिए ये हाइडिंग प्लेस से इन्फॉर्म करते हैं ये वॉटसन जो है दैट आई हर्ड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द बेडरूम डोर। ये सुनते हैं कि हाँ कोई आया जिसने दरवाज़ा खोला और फिर दरवाजे को वापस बंद भी किया। और ये बोलते हैं कि मैं इमेजिन कर सकता हूँ ये कोई और नहीं बल्कि हमारा विजिटर ही था। विजिटर यहाँ पर कौन हुआ, मिस्टर कलवर्टन हुए। एंड उसके बाद देखिए एट लास्ट दैट स्ट्रेंज हस वॉज ब्रोकन। और मिस्टर कलवर्टन एंड शेरलॉक होम्स दोनों ही चुप थे। उसके बाद इन दोनों के बीच की जो स्ट्रेंज जो साइलेंस थी वो ब्रेक होती है। और उसके बाद ये बोलते हैं होम्स, जो मिस्टर कलवर्टन है वो बोलते हैं होम्स, There was a rustling as if he had shaken the sick man roughly by the shoulder। और उसके बाद कुछ ऐसी इस तरीके की आवाज़ ऐसी है जैसे ऐसा लगता है जैसे कि उसने इस बीमार आदमी को कंधे से पकड़ के झंझोड़ दिया हो। और उसके बाद देखिए ये जो पर्सन है मिस्टर होम्स से बोलते हैं अच्छा मिस्टर स्मिथ आप आए हो, और इट इज़ वेरी गुड ऑफ यू टू कम, वेरी नोबल ऑफ यू हेल्प मी, आई एम वेरी सिक। तो शेरलॉक होम्स मिस्टर कलवर्टन को बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत अच्छे हो, दयालु हो जो आप यहाँ पर आए हो, और मैं बहुत बीमार हूँ, मेरी मदद करो। डू यू नो व्हाट इज़ द मैटर विथ यू। उसके बाद कलवर्टन इनसे पूछते हैं तुम्हें पता भी है तुम्हें क्या हुआ है। एंड देखिए उसके बाद द सेम सेट होम्स। होम्स क्या बोलते हैं, हाँ वही हुआ है मुझे, सेम, बस इतना इंडिकेशन देते हैं। और उसके बाद देखिए वेल आई शुडेंट बी सरप्राइज्ड होम्स, पुअर विक्टर वॉज अ डेड मैन ऑन द 4th डे। उसके बाद देखिए मिस्टर कलवर्टन इन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि मुझे सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए बिकॉज विक्टर जो है ना इसी बीमारी से सिर्फ 4थे दिन पर तो वो मर चुका था। एंड वेरी सरप्राइजिंग दैट ही शुड हैव कॉन्ट्रैक्टेड एन एसिएटिक डिजीज इन द हार्ट ऑफ लंडन, अ डिजीज टू ऑफ विच आई हैड मेड सच अ वेरी स्पेशल स्टडी। और उसके बाद कलवर्टन देखिए इन्हें ये भी इन्फॉर्म करते हैं कि ये बीमारी जिससे विक्टर मर चुका था वो और कुछ नहीं, वो एक एसिएटिक डिजीज़ थी, और ये वही डिजीज़ है जिसके ऊपर मैं अच्छी खासी स्टडी कर चुका हूँ। वेरी स्मार्ट ऑफ यू टू नोटिस दैट बट रादर अनचैरिटेबल टू सजेस्ट दैट इट वॉज कॉज एंड इफेक्ट। और उसके बाद देखिए वो ये बताते हैं कि ये ठीक है तुम भी बहुत स्मार्ट हो, तुमने सब कुछ देखा था,
मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर और क्लियर कर देती हूँ कि शेरलॉक होम्स और मिस्टर कलवर्टन के बीच में जो बात हुई है, जो मन मुटाव है इनका, एक तरीके से सस्पिशियस मैटर जो है वो इसलिए है बिकॉज शेरलॉक होम्स को शक हो चुका था कि इनका जो भतीजा है विक्टर, उसको किसी और ने नहीं बल्कि इसके खुद के अंकल यानी कि मिस्टर कलवर्टन ने ही मारा है। और इसी चीज़ का बदला लेने के लिए मिस्टर कलवर्टन ने एक डब्बे में उस बीमारी को जो टच होकर जो फैलती है, तो उसको इफेक्टेड एक डब्बा था उसे यहाँ पर भेजा था। आई न्यू दैट यू डिड इट। और उसके बाद देखिए ये बोलते हैं शेरलॉक होम्स की मुझे पता है ये किसी और ने नहीं बल्कि आपने ही किया है। एंड देखिए उसके बाद कलवर्टन बोलते हैं कि ठीक है तुम्हें पता तो है बट तुम इसे प्रूव कैसे करोगे। आई हर्ड द रेस्पिंग लेवर्ड ब्रीदिंग ऑफ द सिक मैन, गिव मी द वाटर ही गैस्ड। और उसके बाद शेरलॉक होम्स बोलते हैं कि ठीक है आप मुझे एक काम करो, आप मुझे एक गिलास वाटर दे दो। और उसके बाद कलवर्टन बोलते हैं कि माय डियर फ्रेंड तुम ऑलमोस्ट अपने लास्ट टाइम में हो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम मरने ही वाले हो, इसीलिए मैं तुमको वाटर दे देता हूँ। एंड आफ्टर दैट मिस्टर कलवर्टन ये भी बोलते हैं कि तुम मरो उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना भी चाहता हूँ। क्या तुम्हें एक बॉक्स याद है, एक आइवरी बॉक्स जो कि तुम्हारे पास वेडनेसडे को आया था बाई पोस्ट से, तुमने उसने खोला था, तुम्हें याद है? तो ये बोलते हैं हाँ हाँ मुझे याद है, मैंने उसे ओपन किया था, वो कुछ नहीं, वो बस उसमें एक जोक था बिकॉज उसमें एक स्प्रिंग टाइप की रखी हुई थी और बट मैं उससे हर्ट नहीं हुआ था। एंड उसके बाद देखिए आई रिमेंबर दिस बॉक्स ऑन द टेबल, द स्प्रिंग इन इट ड्रू ब्लड एंड इट मे एज वेल लीव द रूम इन माई पॉकेट, देयर गोज योर लास्ट श्रेड ऑफ एविडेंस, यू कैन डाई विद द नॉलेज दैट आई किल्ड यू। और उसके बाद देखिए मिस्टर कलवर्टन शेरलॉक होम्स को बोलते हैं कि ये जो लास्ट एविडेंस है इसको मैं अपने पॉकेट में लेकर यहाँ से जा भी सकता हूँ और तुम इस एविडेंस के साथ ही मर जाओगे, इस नॉलेज के साथ मर जाओगे कि हाँ मैंने ही तुमको इस बीमारी से इन्फेक्टेड किया है। उसके बाद देखिए होम्स वॉइस हैड संक टू एन ऑलमोस्ट इनऑडिबल विस्पर। और उसके बाद होम्स की जो आवाज़ रहती है आफ्टर दैट देखिए होम्स की जो आवाज़ है ना वो इनऑडिबल विस्पर में चेंज हो जाती है, जो कि नहीं सुनाई दे रही थी। और उसके बाद देखिए व्हाट इज़ दैट सेड कलवर्टन, टर्न अप द गैस, एनीथिंग एल्स। और उसके बाद देखिए कलवर्टन बोलते हैं कि क्या है, तुम क्या बोलना चाहते हो? तो वो बोलते हैं कि एक काम करो, आप गैस बंद कर दो और लाइट है ना कैंडल उसे जला दो। पहले के रूम में शायद गैस से रिलेटेड कोई लाइट वगैरह होती होगी, तो ये बोलते हैं उसे बंद कर दो, शेरलॉक होम्स बोलते हैं, और इस लाइट को जला दो। दूसरी तरफ देखिए वॉटसन बोलते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा जॉय एंड एक्साइटमेंट फील हो रहा था बिकॉज शेरलॉक होम्स अपने नेचुरल वॉइस में वापस से बात कर रहे थे। और इस पर कलवर्टन स्मिथ जो है बहुत ज़्यादा पजल्ड थे और एक लंबा लॉन्ग पॉज लेते हैं वो, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा अमेज्ड फील कर रहे थे। अमेज्ड मीन्स क्या होता है, सरप्राइज फील करना। और उसके बाद बोलते हैं कि तुम बोलना क्या चाहते हो, इसका मतलब क्या है। और अब कलवर्टन स्मिथ की जो वॉइस थी ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही थी और उनके टोन में बहुत चेंजेस आ चुके थे। और उसके बाद द शेरलॉक होम्स जो है कलवर्टन को इन्फॉर्म करते हैं कि डिटेक्टिव होने का एक बेस्ट पार्ट जो होता है ना आपकी एक्टिंग स्किल भी होती है। और उसके बाद देखिए आई गिव यू माई वर्ड दैट फॉर 3 days आई हैव टेस्टेड नेदर फूड नो ड्रिंक। और उसके बाद शेरलॉक होम्स कलवर्टन को बोलते हैं कि मैंने पिछले 3 दिनों से ना ही कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। उसके बाद देखिए क्या होता है, नेक्स्ट पढ़ते हैं डू आई हियर द स्टेप ऑफ अ फ्रेंड। और उसके बाद शेरलॉक होम्स बोलते हैं कि क्या मुझे मेरे किसी फ्रेंड के आने की आवाज़ सुनाई दी है। और उतने में ही अचानक से दरवाज़ा खुलता है और इंस्पेक्टर मॉर्टन आ जाते हैं। और इंस्पेक्टर मॉर्टन आकर ये जो मर्डरर थे, जो विक्टर के भी मर्डरर है मिस्टर कलवर्टन, उनको अरेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि आपको अरेस्ट किया गया है एक विक्टर जो आपका भतीजा जो था उसके मर्डर के चार्ज में, और इससे ज़्यादा आपने शेरलॉक होम्स को भी मारने की कोशिश की, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। एंड बाय द वे द प्रिजनर हैज़ अ स्मॉल बॉक्स इन द राइट हैंड पॉकेट ऑफ हिज कोट। और इसके अलावा प्रिजनर जो कि मिस्टर कलवर्टन है उनके हाथ में वो छोटा सा आइवरी बॉक्स भी था जो कि एक विटनेस का काम कर रहा था, जो कि रंगे हाथों पकड़ा जाना जिसे हम बोलते हैं। एंड उसके बाद शेरलॉक होम्स बोलते हैं कि ऐसे भी जो स्ट्रेंज गिफ्ट्स आते हैं ना मैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा कॉशस रहता हूँ, उसे खुद से नहीं खोलता हूँ। और जो एनोनिमस पोस्ट होते हैं, एनोनिमस मीन्स क्या होता है, जिस पर कोई नाम नहीं लिखा होता है, जो बिना नाम के मेरे पास गिफ्ट आते हैं मैं उसको जनरली नहीं खोलता हूँ। और उसके बाद देखिए वॉटसन बोलते हैं कि मुझे सडनली
उसके बाद देखिए वॉटसन बोलते हैं कि मैं छिपा हुआ था और मुझे आवाज़ भी आ रही थी कि किसी ने हथकड़ी लगाई है कलवर्टन को। और उसके बाद कलवर्टन बोलते हैं नाइस ट्रैप, तुमने मुझे पकड़ने के लिए अच्छा जाल बिछाया। लेकिन उसके बाद भी कलवर्टन देखिए बचने की कोशिश करते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि कोई भी मेरी भी बात पर भरोसा कर सकता है, जैसे तुमने एक कहानी बनाई है वैसे मैं भी कहानी बना सकता हूँ कि तुम सब कुछ झूठ बोल रहे हो। एंड आफ्टर दैट शेरलॉक होम्स बोलते हैं गुड हेवेंस, अरे मैं तो भूल ही गया, मेरा फ्रेंड वॉटसन जो कि छुपा हुआ है एंड जो कि यहाँ पर विटनेस का काम करेगा। और उसके बाद अपोलॉजी मांगते हैं। अपोलॉजी मीन्स क्या होता है, माफ़ी मांगना। और उसके बाद कलवर्टन को बोलते हैं कि मुझे तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज तुम अभी इससे एक इवनिंग पहले ही मिल चुके हो। लेकिन उसके बाद देखिए बट योर अपीरियंस होम्स आई अस, हाउ डिड यू डू इट। लेकिन वॉटसन के मन में एक क्वेश्चन आता है कि तुम जो सचमुच ये बीमार लग रहे हो एकदम से, वो अपीरियंस तुमने कैसे बनाया। उसके बाद देखिए शेरलॉक होम्स इन्फॉर्म करते हैं कि मैं जो 2-3 दिन से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाया हूँ, तो ऐसे आपकी जो ब्यूटी है ना वो कभी इम्प्रूव नहीं होगी, उसमें डिक्रीजमेंट ही आएगी। और उसके अलावा मैंने थोड़ा सा भी अब जो पानी पिया है ना उसके बाद अब मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा हूँ। विथ वैसलिन अपन वंस फॉरहेड, rug over the cheekbones and crust of beeswax round one's lips, a very satisfying effect can be produced। और उसके बाद शेरलॉक होम्स बताते हैं कि अपने फोरहेड पर थोड़ी सी वैसलीन लगाना और उसके बाद चिक बोन्स को थोड़ा सा घसना और उसके बाद बीज वैक्स वगैरह जो अपने लिप्स जो है उस पर लगाना, उसके बाद आपको एक सेटिस्फाइंग लुक आपका मिल सकता है एकदम बीमार आदमी जैसा। और उसके बाद वो अपने फेस को साफ करता है और बोलता है ठीक है, हमारा जब पुलिस स्टेशन का काम खत्म हो जाएगा तब मैं आशा करता हूँ कि मुझे खाने में एक न्यूट्रिशियस सिम्पसन फूड मिल जाएगा। न्यूट्रिशियस मीन्स क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले जो फूड होते हैं उन्हें न्यूट्रिशियस बोला जाता है। तो ये थी हमारी स्टोरी सर आर्थर कॉनन डॉयल की। मैं आशा करती हूँ आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल।